नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी है और 1950 में आज ही के दिन भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने जो एक बहुत ही शानदार दुनिया के सारे जो कह सकते हैं अच्छे से अच्छे संविधान हैं उनको लेकर के उनमें से अच्छाइयाँ उठा उठा करके बहुत कुछ बेहतरीन 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 बनाने का जो प्रयास किया था उससे आज के ही दिन एक बहुत शानदार एक हमारा बना था संविधान जिसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। उसके लिए मैं आज गणतंत्र दिवस पर आप सभी को, सारे देशवासियों को हाथ जोड़कर इसकी बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गणतंत्र क्या है, संविधान क्या है, इस बारे में थोड़ा सा जान लें तो हमारे सबके जीवन में गणतंत्र के कुछ ना कुछ मायने जरूर आ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि गणतंत्र हमारे जीवन का गणतंत्र तभी होगा, गणतंत्र लोगों द्वारा चलाया जाने वाला एक सिस्टम। ये आप अगर अपने अंदर के सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कुछ एक चीजें तो जरूर कर लेनी पड़ेगी, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप कोई ना कोई नियम बनाएं, कोई ना कोई संविधान बनाएं, कोई ना कोई नियम, रूल्स, एथिक्स, असूल अपने जीवन के लिए बनाएं, ताकि जीवन में कभी किसी के गुलाम ना होना पड़े, कभी किसी के नियमों का पालन ना करना पड़े, कभी किसी के साथ क्या कहते हैं उसको, अपने आप को सेट ना करना पड़े, क्या कहते हैं उसको, कि उसकी बातों को मानने के लिए काम ना करना पड़े। ये जीवन का सबसे बड़ा एक असूल है और यही असूल जिन्होंने माना है उनके जीवन में खुशियां हमेशा के लिए बरकरार रही हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आज के वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। REPUBLIC, रिपब्लिक डे। इसमें आर से अगर मैं कहूं तो रिलीज, रिफ्रेश, रीडिफाइन। रिलीज सारे अवगुण, सारे नेगेटिविटीज, सारी बुराई, सारे ईर्ष्या द्वेष रिलीज कर दो, छोड़ दो और रिफ्रेश करो अपने आप को, ताकि अंदर एक खूबसूरत खुशबू, खूबसूरती और गुणों की खुशबू आनी शुरू हो जाए और रीडिफाइन योरसेल्फ, अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से हम रीडिफाइन करें। रीडिफाइन का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं कोई कमियां हैं, उन कमियों को छोड़कर उससे आगे बढ़े, बेहतरीन, बढ़िया, सुंदर अपना और अपनों का एक विश्वास बनाए। एंजॉय, एनरिच एंड लाइट। एंजॉय, किसी भी चीज को आप एंजॉय कब कर पाते हैं? जब उसके अंदर हो, उस समय हो। मैं तो कई बार देखता हूँ लोग जोक सुनते हैं तो जोक सुनने के बाद भी हंसते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले तो समझ ही नहीं आया होता कहा क्या गया, दोबारा सुनाते हैं तो तब वो बाद में हंसता है। जिंदगी रीप्ले नहीं करती, इसलिए एंजॉय उसी मोमेंट में रहकर कर पाते हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई बीत गई, आपने नहीं पढ़ी, तो बाद में उसके गुण दोष आपको महसूस होते हैं। अगर आपने अपने आप को उस मोमेंट में रह करके एनरिच नहीं किया, एड ऑन, मैं एक बात, बड़े बोल तो नहीं है, लेकिन शायद हर व्यक्ति के बारे में ये कह सकता हूँ जिसने अपनी वो मूवमेंट एंजॉय की तो काफी कुछ अच्छा कर सकता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि पढ़ाई के दौरान मैंने जो जब पढ़ा वो शायद मुझे 80 to 90% आज भी ज्यों का त्यों याद है। मैं कभी भी कुछ पढ़ लेता हूँ तो वो याद रहता है। ये मेरे लिए प्रभु की दी हुई एक बहुत बड़ी कृपा है। इसमें कहीं मेरा रोल इतना है कि मैं उस मोमेंट में रहने का प्रयास करता हूँ। एनरिच, इससे आप एनरिच होते हैं और एनलाइट होते हैं। एनलाइट का क्या मतलब है कि आपको अपना ज्ञान, स्व ज्ञान हो गया, तो ये शायद बहुत 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 बड़ी बात है। देन प्योरिटी, प्रोडक्टिव एंड परसिस्टेंट। प्योरिटी दिखाई नहीं जा सकती, प्योरिटी बताई नहीं जा सकती, प्योरिटी सिखाई नहीं जा सकती,
प्योरिटी बनाई नहीं जा सकती, और प्योरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं किसी जगह थी और आपको वहां से ढूंढ के लानी है। प्योरिटी आपके अंदर है, हमेशा है, बस उसे यूज करना शुरू कर दीजिए, आपको प्योरिटी के मतलब आ जाएंगे, प्योरिटी की बात समझ में आ जाएगी। प्योरिटी में कोई बहुत बड़ा कुछ करना नहीं होता। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव क्या है? प्रोडक्टिविटी एक बेसिकली एक ऐसा मुद्दा है जो आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस जगह पे कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसमें अपनी ईमानदारी डाल दीजिए, आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे। आप अपनी प्योरिटी डाल दें, आप अपनी श्योरिटी डाल दें, आप अपना सरेंडर डाल दें, तो आप उसमें कुछ ना कुछ बेहतरीन, बढ़िया, बहुत शानदार निकाल के ले आएंगे। और इसी तरह परसिस्टेंटली, ये एक दिन नहीं करना, ये एक बार नहीं करना, ये बार बार करना है, रोज करना है, हर बार करना है, हर सांस के साथ करना है, हर सांस के साथ, जब तक सांसें हैं सांसों तक करना है। तो ये चीज हमें सीखनी है, पढ़नी है, देखनी है। अगर ये कर लिया तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। यू, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का क्या मतलब है? आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल्स हैं, अनलिमिटेड आपकी प्रोडक्टिविटी है, अनलिमिटेड स्काई में बी द लिमिट। इतना आपके अंदर भगवान ने, क्योंकि खुद बनाया ना भगवान ने, तो इतना सब कुछ होने का संभावना है। अगर वो नहीं होती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गुनहगार हैं। हम कोई सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम सॉल्यूशंस नहीं क्रिएट करते तो पक्की बात है प्रॉब्लम भी हम ही हैं। ये बात समझने जैसी है। मैं एक बात को दोहरा देता हूं, जब हम किसी भी जिंदगी के किसी पॉइंट पर किसी तरह का कोई सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं तो समझ लीजिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सॉल्यूशंस नहीं क्रिएट कर पाते तो पक्के तौर पर यह सोच लीजिए कि प्रॉब्लम भी हम ही हैं। हमने ही प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया, इसलिए सॉल्यूशंस नहीं बन पाए। देन अनलिमिटेड में अनलीज, अनलीज का मतलब है आपके अंदर है, परत उतारनी है। मैं जब पढ़ाता था तो लोग कहते थे कि यार पढ़ाना क्या है, कैसे, क्या इतने अच्छे स्टूडेंट कैसे निकल आते हैं आपके, आप तो बहुत समय पढ़ाते भी नहीं हो, बहुत समय एंजॉय करते हो और उनके साथ बातें करते हो, फिर भी इतना अच्छा। मैंने बोला कि अगर उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाए ना, कि अगर मान लीजिए 40-50 मिनट का पीरियड है तो केवल 20 मिनट ही पढ़ाया जाए, 25 मिनट ही पढ़ाया जाए, मगर वो ढंग से, बाकी का टाइम एंजॉय किया जाए, बाकी का टाइम उनको उनकी लाइफ के बारे में बताया जाए, तो आपको लगेगा कि अनलीज उसके अंदर बहुत कुछ था जो आपने मैंने अच्छे से याद है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ कभी ये सब चीजें डिस्कस किया जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस को मैंने बहुत गहराई से समझने के लिए उनके साथ डिस्कस किया और वो बिजनेस स्टडीज में बहुत आगे निकल गए। इसको अनलीज अपने अंदर है, उसको निकालना, अनटायरिंग, लगातार लगातार लगातार, तब तक जब तक आप इसको करते नहीं, ये करते रहना चाहिए। और बी, बी बोले तो एक बहुत बढ़िया चीज है कि अगर आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्रेव होना जरूरी है। अगर आप ब्रेव नहीं है तो आप ब्रांड नहीं बनेंगे। ब्रेव होंगे तो आप एक ब्रांड के रूप में उभर के आएंगे। और ब्रांड होना, कोई भी किसी का ब्रांड नेम चलता है ना। आज एक पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी, तो बीजेपी से भी बड़े हो गए मोदी जी। क्यों? उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में उभारा। तो ये चीजें, मैं ये खैर एग्जांपल पॉलिटिकल हो गया, आप पॉलिटिकल को ना लें, किसी भी एक व्यक्ति को देख लीजिए। टाटा एक नाम है, तो टाटा का नाम JRD टाटा से आगे निकलते हुए, कंपनी से आगे निकलते हुए रतन टाटा बहुत आगे निकल गया। यानी कि वो रिटायर होने के बाद भी उन्हें काम पर वापस आना पड़ा अपनी प्रोडक्टिविटी के कारण, अपने अनटायरिंग एफर्ट्स के कारण, लगातार लगे रहने के कारण। और ब्यूटीफुल एंड बियॉन्ड, ब्यूटीफुल मतलब कि आप कुछ भी करें उसमें आपके मुंह से वाह निकले। आपके अपने मुंह से जब वाह निकलेगा तो लोगों के मुंह से निकलने से कोई रोक नहीं सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी। और बियॉन्ड, हमेशा सारे जितने भी आपके दायरे हैं, जितनी भी आपकी लिमिट्स हैं, उनके बियॉन्ड जाने का सोचना आपके लिए आपका फर्ज है। ये REPUB, रिपब, और लिक, LIC, ये LIC मैं आज अपने व्यापार के, अपने कारोबार से जोड़ करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा।
एल बोले तो लिगेसी, अपने बारे में प्लान करना, अपने बारे में लिव पर्पसफुली। आप पर्पसफुली तभी जी पाएंगे जब अपने बारे में कुछ प्लान किया होगा, अपने जीवन के बारे में कुछ प्लान किया होगा, आप अपनी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई, इंटेग्रिटी, आपकी अपनी अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने लोगों से, अपने सब चीजों से इंटेग्रिटी, जुड़ाव रहेगा तो ही आप कोई काम ऐसा कर पाएंगे जो जॉय ऑफ गिविंग है, जॉय ऑफ इंटेंसिटी है, इन्वेंटिव है और ज्यादा इनोवेटिव है। ये सब चीजें तब आती हैं जब आप इंटरेस्टिंग होंगे, लिगेसी छोड़ के जाएंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। और LIC, क्रिएटिव, क्रिएटिव फाइनेंशियल सक्सेस होगी या अदर सक्सेस इन योर लाइफ होगी, फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, फॉर योर एवरीबडी, देन ओनली यू कैन बी। अब मैं आखिर में फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर कुछ छोटी सी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा, ताकि आपको लगे कि यार इतनी बड़ी बात रिपब्लिक डे पे करी तो निकला क्या। इसका सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है। जब तक आप लोगों की मदद करने सकने के इरादे से आगे नहीं बढ़ रहे, तो और उसमें आप अगर खुद मजबूत नहीं है, तो आप पकड़ के चलिए कि आप कभी भी किसी को मजबूत नहीं कर पाएंगे। किसी तरह से भी आपका मजबूत होना जरूरी है। तो आपका मजबूत कैसे, एक एग्जाम्पल में बात करें। अगर आप मुझे 160-170 रुपए रोज के दे दे, तो मैं गारंटी करता हूं कि आपको करोड़पति बनाने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आप करोड़पति भी बनेंगे, आपकी फैमिली की सेफ्टी भी रहेगी, आपका टैक्स भी बचेगा और आप समाज को, देश को, सबको, परिवार को बहुत 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 खुशियां, मजबूती और शानदार ग्रोथ दे पाएंगे। इसके लिए आपको एक बार मुझे फोन करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और या फोन पर मिले, कैसे भी मिले। ये जो वीडियो है ना, आज रिपब्लिक डे के ऊपर मेरी एक आपसे इच्छा है, आपका एक रिक्वेस्ट है, कम से कम ये लिंक आप कम से कम अपने जानने पहचाने वाले 50-100 व्यक्तियों को जरूर फॉरवर्ड करो। इसलिए नहीं कि कोई कृपा आएगी, इसलिए कि भारत जो निराशा का एक केंद्र बन गया है, एक आशा, उम्मीद और एक अपनी बहुत बड़ी तरक्की का केंद्र बन जाए। लोग विदेशों से वापस आने शुरू हो जाएं और भारत की तरक्की के सूत्रधार आप होंगे। आपने ये काम करने में मेहनत की, मदद की। थैंक यू। जय हिंद।